नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो सवाल उठे, ये किसी की साजिश थी, पायलट की लापरवाही थी या फिर कुछ और हुआ। ऐसे में सवालों के घेरे में वो शख्स भी आ गया जिसके फोन से जब प्लेन क्रैश हुआ वीडियो बनाया गया और वो वीडियो पूरी तरह सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर ऐसे समय पर कोई कैसे कैमरा सेट कर बैठा हुआ था कि प्लेन क्रैश होने वाला है, वो वीडियो बना रहा है, क्या उसको पहले से जानकारी थी? तमाम तरीके के सवाल उठने लगे, साजिश की ओर इशारा करने लगे। ऐसे में अब वो छात्र सामने आया है जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और कई टीवी चैनलों पर उसने इंटरव्यू देकर खुलासा किया है कि वो अपने गांव से चलकर अहमदाबाद पहुंचा था और उस दौरान जिस घर में वो ठहरा था वो घर एयरपोर्ट के करीब था और वहां से जो प्लेन थे वो उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में उसने सोचा कि वो भी इन प्लेनों का वीडियो बनाकर ले जाए, गांव जाकर अपने साथियों को दिखाएगा कि कितनी पास से उसने प्लेन उड़ते हुए देखे हैं। जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी दौरान इस प्लेन ने भी उड़ान भरी और अचानक से ही ये क्रैश हो गया और ये सारा मामला उसके फोन में रिकॉर्ड हो गया। और उसने जैसे ये वीडियो वायरल किया तुरंत उस पर सवाल उठने लगे, जिससे वो काफी डर गया, क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे क्या साजिश थी किसी की, क्या पूरी साजिश के तहत ये हादसे का रिकॉर्ड वीडियो किया गया। अब खुद उस सामने आकर उसने डरे हुए छात्र ने इस पूरे मामले की बारीकी से सारी जानकारी दी है। अभिषेक, जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे तमाम तरीके, कोई साइबर अटैक की बात बोल रहा है, कोई अलग अलग तरीके के दावे कर रहा है, इस छात्र को भी इस पर भी सवाल उठे कि हादसे का वीडियो आखिर उस भरी दोपहर में छात्र क्यों बना रहा था। देखिए, प्लेन का जब गांव से लोग शहर में जाते हैं और उन्हें इतना नजदीक से प्लेन दिखता है, लोग तो ट्रेन को देखकर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब बहुत मतलब गांव में रहते हैं और आकर ट्रेन देखते हैं, वंदे भारत देखते हैं, तो उसमें भी लोग हैरान हो जाते हैं। देखिए, एक भी दोनों बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। पहली कि इस प्लेन को साइबर अटैक का शिकार किया गया हो और दूसरा वाकई में ये वाला वीडियो दिखाइएगा जरा, जो पिछला वीडियो है वो छत से जो बनाया गया है, ये वाला वीडियो था। वो हो सकता है कि वो वाकई में जैसे उसे आवाज आई हो प्लेन के उड़ने की, ये वाला वो वीडियो है जो छात्र ने बनाया है। तो उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया हो और उसे वाकई में नहीं पता हो कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। नहीं अभिषेक, मतलब, जिस वक्त वो वीडियो बना रहा था प्लेन उड़ान भर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, वो तो नॉर्मल वीडियो ही बना रहा था। उसने खुद बोला है कि उसे बिल्कुल भी ये चीज का अंदाजा नहीं था कि प्लेन एक साइड झुका हुआ है या ये क्रैश होने वाला है। कह रहा वो नॉर्मल वीडियो बना रहा था और अचानक ही एक धमाके की आवाज आ गई। उसके बाद वो भी घबरा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, अभी तक तो प्लेन सही उड़ रहा था। देखिए, इनकार नहीं किया जा सकता है उसकी बात से भी, क्योंकि गांव से जब लोग आते हैं और वीडियो बनाना एक आम बात है और इतना प्लेन से नजदीक को देखना हर किसी, मतलब हर कोई इतना नजदीक से प्लेन को नहीं देखता। देखिए, दोनों ही बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइबर अटैक की घटना हिंदुस्तान में पहले हो चुकी है। 2024 म्यांमार में जब बाढ़ आई थी, भारतीय सेना वहां ऑपरेशन चला रही थी, राहत बचाव का कार्य कर रही थी, तब भारतीय सेना के प्लेन को साइबर अटैक का सामना करना पड़ा। वो लगभग जो है सिस्टम उसके फेल हो गए। तब सेना ने मैनुअली ऑपरेट किया, या मतलब जो भी कुछ टेक्निक्स होती होंगी, कोई मैं एक्सपर्ट तो इसका नहीं हूं, जितना मतलब देखा है। बाकी अमेरिका में भी एक इस तरीके का हादसा सामने आया था 2016 में। अब एक और बात समझिए, यहां प्लेन जब टेक ऑफ करता है, जब मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को सुना तो मुझे ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो रनवे होता है, जब रनवे से प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो अपनी स्पीड मेंटेन करता है। उसे पता होता है कि उस प्लेन के अंदर वजन कितना है, उसके हिसाब से वो स्पीड को मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ही जमीन से प्लेन उड़ता है, ऊपर उठता है, तब कंट्रोल पायलट के हाथ में नहीं रहता है। और जब तक प्लेन 400 मीटर की ऊंचाई तक नहीं जाता है, तब तक प्लेन का कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक होता है। प्लेन ऑटोमेटिक उड़ता है, मतलब कितने एंगल के साथ उसे उड़ना है, कितनी स्पीड रखनी है और कब जाकर प्लेन को सीधा करना है, वो सारी चीजें होती हैं। तो 400 मीटर तक कंट्रोल प्लेन के हाथ में ही रहता, मतलब ऑटोमेटिकली 400 मीटर की ऊंचाई तक प्लेन उड़ता है। अब ये जो प्लेन क्रैश हुआ, अब आप समझिए मतलब कितना गंभीर, कितनी पैनिक सिचुएशन पायलट के लिए होगी, जबकि वो पायलट, जिस पायलट के पास 8200 घंटे प्लेन को उड़ाने का तजुर्बा था, जो पायलट और पायलटों को ट्रेनिंग दिया करता था कि आपको प्लेन कैसे उड़ाना है। अब देखिए, मान लिया अगर इस बात को हम सच मान लें कि 400 मीटर तक आपका प्लेन का कंट्रोल पायलट के हाथ में नहीं रहता है। अब ये प्लेन कहां जाकर क्रैश हुआ? 425 मीटर की मात्र ऊंचाई पर ये पहुंचा था और वहां से फिर ये 425 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे भी गिरा। अब 400 मीटर तक जब प्लेन गया तो पायलट के हाथ में कंट्रोल नहीं था।
अब जैसे ही उसके हाथ में कंट्रोल आया तब तक वो सिर्फ 25 मीटर ऊपर उठा था और उससे तुरंत बाद वो नीचे जाने लगा। अब ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है इस प्लेन का एक इंजन फेल हुआ होगा, क्योंकि एक तरफ हल्का सा झुका हुआ प्लेन दिख रहा है, उसके बाद दूसरा इंजन जब स्टार्ट किया होगा तब तक वो इंजन स्टार्ट हुआ होगा, तब तक प्लेन मतलब उसका जो वजन इतना था उसके अंदर वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया था। और जब नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया था और रिहायशी वो इलाका था, तो एकदम से अचानक कोई मतलब जादू तो नहीं है शबनम कि एकदम से ऊपर उठ जाएगा, वो ऊपर नहीं उठ पाया है। तो ये 2-3 कारण है जो निकलकर फिलहाल सामने आए। बाकी ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा तो पता चलेगा क्या कुछ मेन कारण रहा। और मैं इनकार नहीं करता हूं इस बात से भी कि ये प्लेन साइबर अटैक का शिकार हुआ है, हो सकता हो, और मैं इनकार इस बात से भी नहीं करूंगा कि ये जो छात्र है, जो बच्चा है, इसने वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया होगा कि ये गांव से आया था और गांव जाकर ये लोगों को दिखाए कि भाई देखो मैं वहां अहमदाबाद गया था और वहां इतना मतलब मेरे नजदीक से प्लेन गया। बाकी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, कई देशों की टीमें जांच करने के लिए आई हैं, और ये जो जांच का विषय है इस बच्चे का वो मतलब पुलिस का मामला है कि किस तरीके से इसमें जांच में क्या कुछ सामने आता है। बाकी दोनों ही चीजें शबनम हो सकती हैं। बिल्कुल, तो किस तरीके से किस एंगल पर जांच जाती है, खैर ब्लैक बॉक्स अब डिकोड किया जा रहा है, आगे पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी कि ब्लैक बॉक्स से पूरा खुलासा होगा कि आखिर प्लेन कैसे क्रैश हुआ। हालांकि उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पूरे मामले को बारीकी से बताया गया कि कैसे मंत्री अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्या कुछ देखा और कैसे प्लेन हादसे ये हुआ, क्या कुछ उस वक्त की स्थितियां रही, इसको लेकर बारीकी से बताया गया है। चलिए जाते जाते आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाते हैं। दिनांक 12 जून 2025 को लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि अहमदाबाद से गैटविक लंदन के लिए जाने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इसकी विस्तृत जानकारी हमने एटीसी अहमदाबाद के जरिए ली तुरंत, जिसका विवरण मैं देना चाहूंगा आगे के 2 या 3 मिनट में। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए, और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात ये सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने ATC को, अहमदाबाद ATC को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया।